अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, मैं आपके सामने हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के मलफूज़ात लेकर आया हूँ, जिसको हर साथी अपने जहन में रखते हुए काम करें, क्योंकि हमारे बड़ों की जो मंशा है और जो नसीहत है, अगर वो हमारे सामने नहीं होंगी तो हम काम से गुमराही भी हासिल कर सकते हैं, यानी कि नफ़े की जगह हमें गुमराही भी मिल सकती है। बड़ों की बातें हमारे सामने होंगी तो काम में बड़ा नफ़ा होगा, और अगर हमारे सामने उनकी बातें नहीं होंगी तो फिर मेरे भाइयों, काम गुमराही की तरफ भी ले जा सकता है, गुलूक की तरफ भी ले जा सकता है, जिस पर लोग एतराज़ उठाते हैं। तो हाँ, हमें साथियों को चाहिए हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के मलफूज़ात हमारे मुज़ाकरों में हो, हमारे अमल में हो और हमारी दावत में हो। हम जहाँ भी जाएँ, मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के मलफूज़ात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है बातें, नसीहतें हमारे सामने हों तो ही हमारे दावत से बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब आप जो है मलफूज़ात सुनिए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें दूसरे साथियों तक, और ख़ासकर पुराने साथियों को ज़रूर शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मलफूज़ात सुनिए भाइयों। ये 20 मलफूज़ात मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के हैं। नंबर 1, मुकाम निज़ामुद्दीन, दिल्ली, सन 1942। भाइयों, दीन का काम अपने आप नहीं चलेगा, इसको चलाने के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपनी आराम तलबी छोड़नी होगी और अपने वक्त, माल और जान से इस्लाम की खिदमत करनी होगी। नंबर 2, मुकाम सहारनपुर, सन 1939। जो शख्स अपनी ज़िंदगी के हर अमल को दीन के मुताबिक ढाल लेता है वो अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा बन जाता है, लेकिन शर्त यह है कि नेक अमल रियाकारी से पाक हो। नंबर 3, मुकाम निज़ामुद्दीन, सन 1944। हमारी तबलीग का असल मकसद लोगों के दिलों में दीन की कद्र पैदा करना है। अगर दिल में दीन की अजमत आ गई तो सब काम खुद ब खुद सही हो जाएंगे। नंबर 4, लोग समझते हैं कि तबलीग सिर्फ दूसरों को दावत देने का नाम है, लेकिन दर हकीकत तबलीग सबसे पहले अपने आप को दावत देना है। जब खुद पर अमल आ जाएगा तो दूसरों पर भी इसका असर होगा। नंबर 5, जब तक दीन को अपनी सबसे बड़ी ज़रूरत न समझो तब तक दीन का काम दिल से नहीं होगा। दीन सिर्फ मस्जिदों में कैद नहीं, दीन तो हर सांस में जिंदा रहना चाहिए। नंबर 6, कहने से ज़्यादा असर अमल से होता है। अगर हम जो बातें लोगों को कहते हैं खुद उस पर अमल करने लगे तो अल्लाह ताला हमारी ज़बानों में असर पैदा कर देगा। नंबर 7, असल इल्म वो है जो दिलों में हलावत, मिठास पैदा करे और अमल में इखलास, नियत की सफाई ले आए। सिर्फ किताबों का इल्म काफ़ी नहीं जब तक दिल रोशन न हो। नंबर 8, असली तबलीग वो है जो आंसू से भीगी हो, ना कि शोरगुल से। अपनी हालत को रोते हुए अल्लाह के सामने पेश करो, फिर देखो अल्लाह कैसे दरवाजे खोलता है। नंबर 9, दावत का तरीका बहुत नरम होना चाहिए। सख्ती और तंज से लोगों के दिल दूर हो जाते हैं। दावत में मोहब्बत होनी चाहिए, जैसे माँ अपने बच्चे से करती है। नंबर 10, अल्लाह के रास्ते में निकलना सिर्फ सवाब का काम नहीं, बल्कि ये अपने ईमान को ताज़ा करने का ज़रिया है। जो आदमी अल्लाह के रास्ते में चलता है वो अपनी हकीकत पहचान लेता है। नंबर 11, अगर दावत देने वाला खुद अमल में कमज़ोर हो तो उसकी बातों में असर नहीं रहेगा। पहले अपने आप को सुधारो, फिर दूसरों की इस्लाह की फ़िक्र करो। नंबर 12, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हर मुसलमान को दीन का काम अपना फ़र्ज समझ में आए। ये काम चंद लोगों का नहीं बल्कि हर उम्मती की जिम्मेदारी है। नंबर 13, जिस तरह हमने अपने खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं उसी तरह दीन की फ़िक्र भी करना चाहिए, हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत बन जानी चाहिए। नंबर 14, दावत के दौरान ज़बान से नहीं दिल से बात करो। अल्लाह दिलों को देखता है। जब दिल से दावत दी जाती है तो अल्लाह उसमें असर डाल देता है। नंबर 15, अगर कोई हमारी बात नहीं मानता तो मायूस ना हो, हमें अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। हिदायत देना अल्लाह का काम है। नंबर 16, इल्म हासिल करो मगर उस पर अमल करना ज़रूरी समझो।
علم بنا عمل کے بوجھ ہے اور عمل بنا علم کے اندھاپن ہے۔ نمبر 17، دین کی باتیں سیکھتے وقت تکبر سے بچو۔ جو علم کو اپنے اوپر فخر کا ذریعہ بناتا ہے وہ علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ نمبر 18، جب دلوں میں دنیا داری گھر کر لیتی ہے تو دین کی باتوں کا اثر نہیں رہتا۔ دل کو دنیا کی محبت سے صاف کرو تاکہ دین سما سکے۔ نمبر 19، ہر مسلمان کے دل میں ایک خواہش ہونی چاہیے کہ میرے ذریعے کسی ایک انسان کو بھی ہدایت مل جائے تو یہی سچی دعوت کی روح ہے۔ نمبر 20، مسجد صرف عبادت کی جگہ نہیں بلکہ دین کی تربیت گاہ ہے، ٹریننگ سینٹر بھی ہے۔ مسجدوں سے دین کی روشنی پوری دنیا میں پھیلنی چاہیے۔ مسجد کا تعلق صرف نماز تک سیمت نہیں۔ یہ تھے 20 ملفوظات مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ بہت ہی قیمتی ملفوظات ہیں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اس کو خاص کر پرانے ساتھیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہمیں جو ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحتیں جو ہے مل جائیں اور اس پر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ دعا میں یاد رکھنا، آپ کا اپنا ساتھی محمد اطہر۔ چینل کا نام تبلیغ کا راستہ، اور چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں ویڈیو کو۔